ओके यहाँ से पढ़ाने वाले थे हम आप लोग को कंपटीशन से। फाइन। ओके, कंपटीशन, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कंपटीशन? सुधांशु। compete करना कोई दो के बीच या फाइट करना, compete करना। हाँ, रिसोर्सेस लिमिटेड है, कोई भी चीज लिमिटेड है ना, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, है ना, फाइट करना, दूसरों को एलिमिनेट करके खुद उस जगह पे पहुंच जाना, ये होता है कंपटीशन, है ना। तो कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म compete करते हैं, एक दूसरे से compete करते हैं, उसमें दोनों का नुकसान होता है, किसी का भी जान जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक ही रिसोर्स के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या बात करेंगे, कभी कभी देखते होंगे भैंसे और ज़ेब्रा, है ना, दोनों हार्बिवोर्स है ना, दोनों compete करते हैं घास के लिए। तो क्या करता है, एक ज़ेब्रा है वो भैंस के इलाके में नहीं जाएगा, भैंस ज़ेब्रा के इलाके में नहीं आएगा। यदि आने लगेंगे तो कंपटीशन होता है, मारपीट होता है ना। ये छोड़िए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा, डॉग्स का दे रहा। आपने देखा होगा आपके गली में कुत्ते होते हैं जो आसपास दिखते रहते हैं, है ना। उस गली में कोई दूसरा गली का कुत्ता आता है तो देखते हो कि नहीं, इतना भयंकर लड़ाई होता है, भौंकना शुरू कर देते हैं दूर से ही, भगा देता है उसको। हम्म भगा देता है। ठीक, कोबरा देखे होंगे, कोबरा स्नेक मेटिंग के लिए, फीमेल से मेटिंग के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जो जीतता है वही मेट कर पाता है ना। इस तरीके से कंपटीशन होता है। कंपटीशन में दोनों बॉडी का नुकसान पहुंचता है, ठीक है, दोनों लोग नुकसान में रहते हैं। सो चलिए, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके का इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। फाइन, माइनस माइनस मेंशन कर रखे हैं दोनों में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सी, एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स कहने का मतलब कि सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस, इसका क्या बोलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, है ना, किस तरीके से होता है, दैट दैट एवरीथिंग कम्स अंडर द एस्पेक्ट्स। फाइन। हाँ, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था गॉस, है ना, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि उन्होंने मेंशन करा है दो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे, प्लाज्मोडियम एरियस एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है, कैल्यूटम। देखते हैं इन दोनों में किस प्रकार का कंपटीशन हो रहा है, ठीक ना। गॉस ने क्या करा, ही पुट कॉमन फूड फॉर टू स्पीशीज, दोनों स्पीशीज के लिए ये भोजन रखा, ए दोनों के लिए। फाइन, है ना। आफ्टर सम टाइम देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, दिस इज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन देम, ठीक है। प्लाज्मोडियम एरियस फ्लरिशेस व्हाइल प्लाज्मोडियम कैल्यूटम vanishes or eliminated because their fooding habit are same, है ना। इसमें प्लाज्मोडियम एरियस थोड़ा सुपीरियर था और कैल्यूटम इंफीरियर था। तो देखो यहाँ पे एरियस तो फ्लरिश कर गया, लेकिन कैल्यूटम एलिमिनेट हो गया, या फिर इसका पॉपुलेशन एकदम ही कम हो गया, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम एरियस से फाइट ही नहीं कर पाया, compete ही नहीं कर पाया, कमजोर था, इसलिए इसकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी, डिग्रेड होने लगी। ओके, तो ये एक एग्जांपल था, है ना, किस तरीके से एलिमिनेशन होता है एक चीज का, है ना, यदि दोनों के बीच का रिसोर्सेस, खाने वाला रिसोर्सेस सेम हो तो। फाइन। एलिमिनेशन ऑफ टॉर्टोइज फ्रॉम आइलैंड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट, ये दूसरा एग्जांपल है ना। एक आइलैंड था जिसमें बहुत सारा टॉर्टोइज रहा करते थे, कछुआ रहा करते थे, घास खाते थे, लेकिन उस आइलैंड पे बकरी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब बकरियों ने उस जंगल का पूरा घास खा गए, तो टॉर्टोइज को तो घास मिल ही नहीं पा रहा है, टॉर्टोइज एलिमिनेट हो गए, ठीक ना। बार्निकल्स of rocky coast of Scotland has two different
जीनस, है ना। इनको दो में डिवाइड होना पड़ा। बार्निकल्स, बार्निकल्स, बार्निकल्स क्या होते हैं दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड बार्निकल्स। कछुए के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्निकल्स। ये होते हैं बार्निकल्स, ये दीज आर बार्निकल्स। मछली के ऊपर बैठे हैं, ये चिपके हुए मछली के शरीर से, दीज आर बार्निकल्स। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, फाइन। सो एक जगह पे बार्निकल्स रह रहे थे, है ना। इनका फूडिंग हैबिट सेम था, रिप्रोडक्शन सेम था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, है ना, बार्निकल्स दो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि बैलेनस स्पीशीज एंड कैथामेलस स्पीशीज, है ना। इसे होने से क्या हुआ कि दोनों का फूडिंग हैबिट थोड़ा अलग हो गया, एरिया भी अलग हो गया, होस्ट भी अलग हो गया, है ना। इसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन कहेंगे। रिसोर्स पार्टीशन कहने का मतलब आपस में बांट लेना, एरिया बांट लेना, है ना। कि भैया आप सुबह के समय शिकार करोगे, आप रात के समय शिकार करोगे, आप टहनी के ऊपर शिकार करोगे, आप जड़ पे शिकार करोगे, है ना। इस तरीके से आपका होस्ट हर्बीवोर्स होगा, आपका होस्ट कार्निवोर्स होगा, लाइक दैट। इसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स पार्टीशन। जब दो ऑर्गेनिज्म का, दो स्पीशीज का कॉमन फूड होता है तो रिसोर्स पार्टीशन करी जाती है, ताकि दोनों को एग्जिस्ट कर सके, है ना, आपस में कंपटीशन ना करे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेनस एलिमिनेट्स कैथामेलस फ्रॉम देयर रीजन, ऑर्गेनिज्म इन कंपटीशन मेक सम वे। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, बैलेनस थोड़ा सुपीरियर है, लार्ज है, इन्होंने कैथामेलस को खत्म कर दिया, है ना। इस तरीके से कंपटीशन हुआ। फाइन, ये दूसरा एपिसोड है, ये अलग चीज है। यहाँ से कुछ दूसरा चीज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है ना। ये रिसोर्स पार्टीशन के बारे में बता रहा हूँ, पढ़ो जरा। इसको हम लोग रिसोर्स पार्टीशन कहते हैं। ये किया जाता है ताकि कंपटीशन कम हो। इतना ही नहीं, अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाना, ये भी एक स्ट्रैटेजी है सरवाइव करने के लिए। जैसे कि इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे कि जो गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस थी, चिड़िया था लोग, है ना, वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो चुका है। थे सब कॉमन ही, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। वो इसलिए हुए ताकि कंपटीशन कम हो जाए। ये पैराग्राफ पढ़ लिए। हेलो, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन रिलीज। ठीक ना, कंपटीशन रिलीज कहने का मतलब होता है कि दो जोन आपस में लड़ाई कर रहे हैं फॉर ए पार्टिकुलर रिसोर्स, है ना। तो दो जोन में से एक जन को हटा देना, किसी एक स्पीशीज को वहां से हटा देना, कहीं दूर कर देना, एलिमिनेट कर देना, किल कर देना, है ना। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कोई एक ही फ्लरिश कर पाएगा। उसको कहते हैं हम लोग कंपटीशन रिलीज। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इफ वी रिमूव द सुपीरियर स्पीशीज then the inferior can flourish as there will be no danger for them. This phenomenon is known as competition release, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे बार्निकल्स। बार्निकल्स को यदि हम हटा देंगे, बार्निकल्स को यदि हमने हटा दिया, यहाँ से बार्निकल्स को हटा दिया, तो क्या होगा, सिर्फ कैथामेलस स्पीशीज ही फ्लरिश कर पाएगा, कंपटीशन बचेगा ही नहीं। फाइन, देखो यही मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है कंपटीशन इसका, रिसोर्स पार्टीशन का।
मैक आर्थर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा, स्टडी करी कि 5 अलग अलग प्रकार के स्पीशीज ऑफ वार्बर बर्ड दे आर सर्वाइविंग ऑन अ सिंगल ट्री। ये कैसे पॉसिबल है भैया? तो ये पॉसिबल होगा रिसोर्स पार्टीशन से। फाइन, ये रिसोर्स पार्टीशन के माध्यम से पॉसिबल है। डार्विन फिंचेस 15 स्पीशीज के सेम पार्टिकुलर आइलैंड पे सरवाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्स पार्टीशन, है ना। कोई एक स्पीशीज बीज खाएंगी, कोई कीड़े मकोड़े खाएंगे, कोई फल खाएगा, कोई पत्ते खाएंगे। फाइन, तो वो इस तरीके डिसाइड से। कैसे होता है कि रिसोर्स पार्टीशन? हाँ, ये हो जाता है, नेचुरल है ये। ठीक है, नेचुरल है, दिस इज इवोल्यूशन। सर्वाइवल ऑफ द फीटस, जो चेंज कर पाएगा, जो अपने शरीर के अंदर बदलाव कर पाएगा, है ना, वो जीवित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं कि आज भैया आज से मुर्गा बन, आज से सिर्फ घास फूस खाना है, नहीं। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, है ना। कि हम फल खा रहे हैं, चलो बीज भी ट्राई करके देखते हैं। ये धीरे धीरे होता है। जैसे कि मेरे गांव में मछली बहुत कम लोग खाते थे, आज मैं देखा 15-20 साल बाद देखा कि यार सब लोग मछली खा रहे हैं धूमधाम। चिकन शॉप पे इतना भीड़ हो रहा है, मटन शॉप पे भीड़ हो रहा है, मछली दुकान पे भीड़ हो रहा है। तो टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। एक मैंने यूट्यूब पे ये देखा कि भाई बकरी मछली खा रही है, जिंदा मछली को चबा जा रही है। तो हो सकता है आगे चल के हर्बीवर्स भी कन्वर्ट हो जाए ओमनीवर्स में, है ना। तो इवोल्यूशन धीरे धीरे ही होता है, एक्सीडेंटली होता है ना। सडनली हो जाए तो उसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंपटीशन कैन बी interspecific or intraspecific, be happen in area with limited resources, with unlimited resources। देखते हैं क्या है इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। ठीक है, फ्लामिंगो है, देखो फ्लामिंगो बर्ड्स है, ठीक ना। ये किसके साथ कंपटीशन कर रही है जी? ठीक है, फ्लामिंगो एंड ये फिश, है ना, ये दोनों compete कर रहे हैं किसके लिए? जू प्लैंक्टॉन्स के लिए, है ना। फ्लामिंगो भी जू प्लैंक्टॉन्स खा रही है, मछली भी जू प्लैंक्टॉन्स खा रही है ना। तो ये किस प्रकार का कंपटीशन होगा? इंटर स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज है। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। बी हैपन इन एरिया विथ लिमिटेड रिसोर्सेज और विद इन एन एरिया विथ अनलिमिटेड रिसोर्स। देखते हैं ये क्या है। When the competition takes place in unlimited resources, then it is called interference competition। याद रखेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे। The irritating character of tiger, lion, ठीक है, bring this competition, है ना। ओके, देखिए यहाँ से ये बता रहे हैं क्या है इसका मतलब। ठीक है, मान के चलो रिसोर्सेज ज्यादा है, फाइन, रिसोर्सेज बहुत भरा पड़ा है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंपटीशन है ना। होगा क्या, लायन टाइगर इतने आवाज करेंगे कि उसके डर से उस एरिया में कोई हर्बीवोर नहीं रहना चाहेगा। इसको हम लोग कहेंगे इंटरफेरॉन कंपटीशन। ठीक है, समझ में आया? ये लिमिटेड एरिया या अनलिमिटेड एरिया में इस तरीके से भी कंपटीशन हो सकता है। डर के मारे सरवाइव ना करना, खाएगा पिएगा अलग चीज है, नहीं भी खाएगा, लेकिन उसके डर से कोई दूसरा स्पीशीज उस एरिया में ग्रो नहीं करेगा, है ना। सर ऐसा प्रैक्टिकली है कहीं पर? यह होता है, प्रैक्टिकली होता है ना। अभी कोई कोई कहानी में भी सुना होगा तुम लोग, अरे यार उधर मत जाना, चुड़ैल रहती है। चुड़ैल रहे चाहे ना रहे, मारे चाहे ना मारे, लेकिन लोग डरते हैं उस एरिया में जाने के लिए, है ना। तो होता है, लायन टाइगर के आवाज से ही वहां पे हर्बीवोरस एनिमल नहीं जाना चाहेंगे,
है ना। आगे बढ़े। यस सर यस हर्बीवोर्स जाएंगे नहीं तो फिर लायन टाइगर खाएगा क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? सर हर्बीवोर्स जाएंगे नहीं तो फिर लायन टाइगर खाएगा क्या? अरे यार ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डियर ही रहेंगे उस एरिया में। हो सकता है डियर है, जिब्रा है, बफलो है ना, एंटीलोप्स है। उसमें से डियर बहुत डरपोक है, वो रहेगा ही नहीं वहां पे, है ना। एक स्पीशीज नहीं रहेगा, दूसरा स्पीशीज रहेगा जिसपे टाइगर अपना जीवन चक्र चलाएगा खा पी के। ठीक है। तो डेली डेली एक खाना खा के बोर नहीं हो जाएगा? ना ऐसा कुछ नहीं है, मांस ही तो खाना है यार। अब डियर का खाए या है ना, डियर का खाए या फिर जिब्रा का खाए, बफलो का खाए, है ना। हम लोग का तरह थोड़ी होता है रोटी सब्जी भात भात दाल खाना है या कभी पीठा खाना है, कभी पूरी खाना है, पिठौरी खाना है, बुनिया रोटी खाना है, पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है। वो लोग के पास एक ही ऑप्शन है, अरे यार चलो आज तो मटन खाएंगे, आज तो मटन खाएंगे, बस यही होता है ना। उन, उनको कोई टेंशन नहीं रहता है कि यार ज्यादा नमक नहीं खाना है, ज्यादा चीनी नहीं खाना है, डायबिटीज हो जाएगा, है ना। वो सब नेचुरल चीजें खाते हैं, नेचुरली प्रेजेंट है, नमक प्रेजेंट है, सॉल्ट शुगर भी प्रेजेंट है, पर्याप्त मात्रा में लेते हैं वो सब, है ना। अल्कोहल है तो अल्कोहल भी बनता ही होगा उनके स्टमक में, हो है ना। चलो हटाओ, ये कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अमेंसलिज्म देखो, अमेंसलिज्म एक प्रकार का इंटरेक्शन है where one species is not benefited while other species is harmed, है ना। यूजलेस दिख रहा है ना ये तो, देखो तो, है ना भैया, एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। देखते हैं, क्वेश्चन आता है अमेंसलिज्म से ज्यादातर, ठीक ना। देखेंगे यहाँ पे, जीरो इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म रिलीजेस केमिकल कॉल्ड अमेंसल which kills the surrounding nearby plants, है ना। इसको अमेंसलिज्म कहेंगे। कुछ पौधे हैं ऐसा केमिकल सिक्रीट करेंगे कि उसके आसपास का पौधा मर जाएगा। डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इस पौधे को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये देखो, ये बेचारे मर गए, आसपास वाले मर गए, और इसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मरने के चलते ये एकदम फ्लरिश करने लगेगा, इसको भोजन ज्यादा मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं, है ना। चलिए और कुछ पढ़ते हैं। Smoother plant releases chemical which inhibits the growth of weeds. Example, chemical releasing plants are sunflower, barley, है ना। ये सब ऐसे पौधे हैं जो अपने लिए नहीं, बस ये चाहते हैं कि घास फूस ना उगे हमारे आसपास, इससे इसको कुछ फायदा नहीं है। सनफ्लावर और बार्ले को कुछ फायदा नहीं है ना। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम लोग अमेंसलिज्म कहते हैं। ट्राइकोडर्मा रिलीजेस केमिकल विच इनहिबिट्स स्पर्जिलस, स्पर्जिलस फंजाई, ठीक है ना। ट्राइकोडर्मा ये स्पर्जिलस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। पेनिसिलिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। तो इस तरीके का अमेंसलिज्म इंटरेक्शन है। इसमें पेनिसिलिन को, ठीक ना, पेनिसिलियम फंजाई को कोई फायदा नहीं है, इसमें ट्राइकोडर्मा फंजाई को कोई फायदा नहीं है ना। बस फालतू में मार दे रहे हैं अगले वाले कंपोनेंट को। ठीक है, एलोपैथी टर्म होता है, एलियोपैथी अमेंसलिज्म जब प्लांट शो करते हैं, ठीक ना। एलो केमिकल, ऐसे केमिकल जो प्लांट रिलीज करते हैं अमेंसलिज्म शो करने के लिए। हटाइए हटाइए, ये यहीं पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म इज पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमनसलिज्म। फाइन, तो देख रहा है इसमें स्पष्ट दिख रहा है।
इपीफाइट है ना। इपीफाइट ऐसे पौधा होते हैं जो किसी बड़े पेड़ के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना। सो इपीफाइट ग्रो करता है मैंगो के ऊपर। मैंगो को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, लेकिन इपीफाइट्स को फायदा हो रहा है। ठीक है। सकर फिश, ठीक ना, शार्क के साथ घूमते रहते हैं। पायलट फिश, है ना, शार्क के साथ एसोसिएट बना के रखते हैं। शार्क को कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये पायलट फिश और शक्कर फिश को भोजन मिल जाता है ना। शार्क शिकार करता है, तो शिकार के दौरान जो टुकड़े बच जाते हैं छोटे छोटे, है ना, ये इसको मिल जाता है, शक्कर फिश को, पायलट फिश को। ठीक है। बार्निकल्स है, अभी दिखाया था डायग्राम। बार्निकल्स व्हेल से अटैच रहते हैं भोजन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। बर्ड एरगट्स है, ठीक है। इनको पॉजिटिव वैल्यू होता है, मूव्स अलोंग विथ कैटल्स। क्या बोलेंगे, बर्ड एरगट कीड़े मकोड़े जो कि इसके ऊपर रहते हैं, गाय भैंस के ऊपर। अरे यार, एयरगोट ने बर्ड एयरगोट। ओके चलिए। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा गाय भैंस चरते रहती हैं, है ना, तो उसके पीछे पीछे बगुला या फिर कुछ चिड़िया लोग घूमते रहता है उसके पीछे पीछे या उनके शरीर पे, है ना। वो इसलिए करते हैं ताकि घास फूस से कीड़ा मकोड़ा निकल के आए और उसको खा जाए। समझे कि नहीं? आपने देखा होगा भैंस भैंस के ऊपर, गाय के ऊपर, है ना, बहुत सारे पक्षियां बैठे रहती हैं या फिर उन जानवरों के पीछे घूमते रहते हैं, है ना। घूमने से फायदा ये होता है कि जानवरों को, बड़े जानवरों को पैरों से घास ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट टर्न होता है, जिसके चलते उसमें से कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, है ना। बाहर निकलते ही ये चिड़िया लोग इसको खा जाता है ना। तो ये एक प्रकार का इंटरेक्शन हुआ, इसमें एयरगट को फायदा हुआ, लेकिन मूविंग कैटल्स को कोई फायदा नहीं होता। फाइन। चलो मेंशन है इसमें, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉर्पोरेशन, प्रोटोकॉर्पोरेशन ये भी प्लस प्लस इंटरेक्शन है, दोनों को फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म का तरह ही होता है, लेकिन नॉन ऑब्लिगेट, जरूरी नहीं है कि इस तरीके का इंटरेक्शन हो ही। दिस इज प्रोटोकॉर्पोरेशन। पढ़ो जरा। प्रोटोकॉर्पोरेशन, दोनों को फायदा होना, पढ़ेंगे जरा इस चीज को। ऑक्सपेकर, ये एक प्रकार का पक्षी है, ठीक ना। ये राइनोसोरस के शरीर पे रिसाइड बैठते रहता है हमेशा, है ना, और उसके शरीर पे इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक ना, उसको खाते रहता है। तो ऑक्सपेकर का पेट भर रहा है और राइनोसोरस के शरीर से कीड़े मकोड़े हट रहे हैं, राइनोसोरस को फायदा हो गया, है ना। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन होता है। फाइन। क्लोवर बर्ड ईट्स फ्रॉम द क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है। क्लोवर बर्ड पक्षी है, ये किसको खा रहा है भाई? लीच को। किसके माउथ से? क्रोकोडाइल के माउथ से। क्रोकोडाइल फ्री हो गया लीचेस से, ठीक है, जैसे कि फोटो दिखा रहा हूं मैं। फिर उसका मुंह से कैसे खा लेता होगा? वो ऐसे ही खोल के रखते हैं, अपने माउथ को खोल के रखते हैं हमेशा,
ये देखो, अच्छा ये तो आपका हाइपोथेटिकल डायग्राम है, इधर देखो, ये देखो, ये ऐसे खोल के रखता है, ठीक है, जानबूझ के खोल के रखता है कि वहां पे चिड़िया लोग आए और उसके शरीर से, उसके माउथ से उन सब जो लीचेस है उसको खा के खत्म करें। एक म्यूचुअल बेनिफिट है, इंटरेक्शन है, फाइन। ये जानबूझ के करता है इस तरीके से, सफाई हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो इसका, है ना। अच्छा ही है, फ्री में सफाई हो जा रहा है तो। ये देखो कितना मजे से माउथ को ओपन करके बैठा है और खा रहे हैं। हाँ, क्रोकोडाइल का नीयत खराब हो गया भैया, भूख लगा हुआ है, नाश्ता करने का मन कर रहा है, तो हो सकता है दरवाजा बंद कर दे, सर है कि मुंह नहीं? बंद करे, खेल है कि नहीं? खत्म। खेल खत्म और क्या। लेकिन ऐसा बार बार कर देगा तो पक्षियां ना छोड़ देंगी, अब लीच है, पूरा खून चूस जाएगा इसका, फिर साफ करवाओ डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, हेलमिंथ क्रेप, ठीक है, हेलमिंथ क्रेप के ऊपर, है ना, हेलमिंथ क्रेप गेट्स प्रोटेक्टेड बाय प्रेडेटर सिंस सी एनिमोन resides or reside over the body, ठीक ना। एनिमोन हैज स्टिंग ऑर्गन, एनिमोन, सी एनिमोन, देखो ये देखो, हर्मिट क्रेप के ऊपर सी एनिमोन रिसाइड किया हुआ है ना। तो सी एनिमोन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस हर्मिट क्रेप, और हर्मिट क्रैब को फायदा ये होता है कि इसको कोई दूसरा प्रेडेटर पकड़ नहीं पाता है, खा नहीं पाता, क्योंकि एनिमोन के पास स्टिंग, टंक मारने वाला ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, फाइन। नाउ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म भी एक प्रकार का प्लस प्लस इंटरेक्शन है, लेकिन ये कंपलसरी है, ऑब्लिगेट है, होना ही होना है ना, एक दूसरे के बिना अधूरे है, इस तरीके का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सो जैसे कि म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ प्लस प्लस इंटरेक्शन, और ये ऑब्लिगेट, कंपलसरी है, होना ही होना है, फाइन। लाइकेंस के बारे में जानते हैं, राइजोबियम के बारे में जानते हैं आप लोग, माइकोराइजा भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन बिटवीन फ्रैंकिया एंड नॉन लेग्यूम प्लांट, ठीक है। जूफिली, जूफिली कहने का मतलब होता है पोलन, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। जूकोरी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रूट बाय एनिमल्स, है ना। तो चिड़िया लोगों को फल मिल जाता है खाने के लिए, और जब खाते हैं सीड डाइजेस्ट नहीं होता है, सीड एक्सक्रीटा के साथ कहीं डिस्टेंस जगह पे गिरता है, वहां से बीज उत्पन्न होने लगता है, हाँ। तो इस तरीके से फायदा हुआ। देखो जरा, इसमें कोई पूछने लायक है? पूछेंगे कुछ ना समझ में आया हो तो। पढ़ो जरा, कुछ पूछना है तो पूछे यहाँ से।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है यहाँ पे, फिग प्लांट और इसके बीच में ब्लास्टोफैगो वास्प के बारे में। ठीक है, फिग प्लांट और ब्लास्टोफैगो वास्प ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के चलते। फिग प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है और ब्लास्टोफैगो वास्प का लार्वा जैसे ही निकलता है, एक हिच होने के बाद उसको भोजन मिलता है, ठीक है, फिग प्लांट से। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है दोनों में। ऑर्चिड, ठीक है, ओफायरस रिसेंबल्स फीमेल मोथ, मेल मोथ पॉलिनेट्स द ऑर्चिड, द इंसेक्ट डेस्ट द ऑर्चिड पेटल्स फॉर सीडोकापुलेशन। यहाँ पे सिर्फ ऑर्चिड को ही फायदा हो रहा है, इसको सीडोकापुलेशन बोलेंगे। यहाँ पे +0 प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है, ट्रू सेंस में यहाँ पे प्लस प्लस नहीं हो रहा है, लेकिन है कि ये कंपलसरी है ना। ओफायरस एंड दिस ऑर्चिड, इनके बीच में इंटरेक्शन कंपलसरी होना ही है, भले ही इसमें एक को फायदा हो रहा है, को कुछ नहीं हो रहा है। फाइन, सीडोकापुलेशन के लिए आते हैं लेकिन होता नहीं है। हेलो, यस सर। ओके। चलिए, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, रिकॉर्ड में लगाना होगा। फाइन, ये नोट्स है इस चैप्टर का आप लोग के पास? हेलो, सर ये वाला चैप्टर का? हाँ, इस चैप्टर का नोट्स है। हाँ सर। मैं सेंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। सेंड का ऑप्शन कहाँ पर है? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, फ्रेश लिंक भेजूंगा मैं। फाइन, ये चला गया, मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, विल स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसी लिंक से कनेक्ट कर लियो क्या तुम लोग, चंदन? सर इसी में तो अभी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, कैसे? उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करना है, हमें फ्रेश रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो इसको एंड करके मैं स्टार्ट करता हूँ।